हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपने 5 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके 5 बेटे शादी लायक थे, लेकिन उनकी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसको इस तरह बैठा देख सुमन की दोस्त निर्मला उसके पास आती है और उससे बोलती है, सुमन, तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है, वो भी अकेले? यूं ही बस। देख सुमन, मैं तेरी सहेली हूँ, इसीलिए मुझे तेरा चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि मेरी सहेली परेशान है या नहीं। और जहाँ तक तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ कि तू परेशान चल रही है। अब बता क्या बात है? यार, मेरे 5 बेटे कुंवारे हैं, उनके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। मेरे बेटों में कोई कमी भी नहीं है, ऊपर से हमारे पास धन दौलत की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई लड़की नहीं मिल रही। बहन, मैं तो कहती हूँ अपने बेटों की शादी तो गाँव में ही करवा दे। वहाँ की लड़कियाँ संस्कारी भी होती हैं और गुणी भी। लेकिन निर्मला, मैं तो गांव जाती ही नहीं हूँ। तो आप चली जाना, अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती है। हे भगवान, मेरा मतलब है मेरा ससुराल तो यही था, तो मैं गांव गई ही नहीं और ना ही मेरा कोई गांव है। अगर तेरी नजर में कोई गांव और मतलब गांव की लड़की है तो मुझे बता देना ना। चल ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ, लेकिन बस तू चिंता मत कर, क्योंकि तू तो जानती है ना, चिंता चिता के समान होती है। अच्छा सुमन, मैं चलती हूँ, शाम होने को है और बहू घर पर अकेली है। अब क्या था, निर्मला अपने घर चली जाती है तो वहीं अब सुमन भी सुकून की सांस लेती है। और रात को जब उसके 5 बेटे आते हैं तो वो अपने बेटों को उनकी शादी के बारे में बताती है और शादी की बात से अब सभी बेटे राजी हो जाते हैं। खाना खाकर अब सभी सो जाते हैं और अगले दिन एक बार फिर निर्मला सुमन के पास आती है और उससे बोलती है, सुमन बहन, तेरे कहने पे मैंने अपने गांव में तेरे बेटों के लिए बात की है। एक घर में लड़कियां हैं, वो भी 5 बहनें हैं और उनकी माँ को उनकी शादी करवानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये कि वो 5 बहुत गरीब है, उन्हें शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर तू इस बात के लिए एग्री करती है तो बता, मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। हाँ हाँ बहन, तू बात आगे बढ़ा दे। बाकी रही शहर के तौर तरीकों की बात, वो तो मैं उसको यहाँ आकर यहाँ के तौर तरीके सिखा ही दूंगी। अब क्या था, सुमन की हामी देख निर्मला अब सुमन के बेटों का रिश्ता उन गरीब 5 बहनों से करवा देती है और कुछ दिनों में सुमन के 5 बेटों की शादी उन 5 गरीब लड़कियों से हो जाती है। शादी के बाद सुमन की 5 बहुएं निम्रत, सलोनी, शिवानी, कुसुम और नेहा घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। लेकिन शहर के तौर तरीके, शहर का रहन सहन देख बड़ी बहू सुमन से बोलती है, मम्मी जी, ये कैसन कपड़े पहनते हैं? यहाँ के लोग देखो जरा, किसी का आधा कपड़ा कटा है तो कहीं किसी का आधा कपड़ा फटा है। बहू, ये कपड़े ना तो फटे हैं ना ही कटे हैं, ये शहर का फैशन है। अयो दादा, ये कैसा फैशन होता है? हम तो कभी देखा ही नहीं ऐसा फैशन। वो सभी आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर निर्मला अपनी बहू के साथ आती है और सलोनी की बातें सुन निर्मला की बहू काम्या उससे बोलती है, ये सच है, यहाँ ऐसा ही फैशन होता है। आओ, मैं आप सभी को यहाँ शहर के बारे में कुछ बताती हूँ। इस तरह से काम्या उन 5 को अपने साथ ले जाती है और अपने फोन में तरह तरह की चीजें दिखाने लगती है। तभी उनके सामने एक वीडियो आता है जिसमें एक लड़की चांद पर गई थी। ये देख निम्रत बोलती है, रुको रुको, ये कौन सा वीडियो है? देखो बहनों, भला कोई इंसान चांद पर जा सकता है क्या? नहीं नहीं दीदी, ये वीडियो तो इंसान को पागल बना रहा है। अरे कोई इंसान चांद पर जा ही नहीं सकता है, हम नहीं मान रहे थे इस बात को। वो 5 इस वीडियो को देखकर आपस में चर्चा कर रहे थे और उन 5 को देख काम्या उनकी बातों को काटते हुए बोलती है, ये कोई फेक वीडियो नहीं बल्कि रियल वीडियो है। चांद पर सच में जाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? चांद पर कोई इंसान चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। आओ, मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ, जिन्हें देखकर आप सभी को इन सारी चीजों पर ट्रस्ट हो जाएगा। इस तरह अब काम्या उन 5 को अपने साथ एक लैब में ले जाती है, जहां वो उन सभी का इंट्रोडक्शन एक साइंटिस्ट से करवाती है। साइंटिस्ट के सर पर बाल नहीं थे और उस साइंटिस्ट से मिलवाते हुए काम्या उन 5 से बोलती है, बहनों, ये मिस्टर साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट लोगों को मून पर भेजते हैं
देखने से तो साइंटिस्ट नहीं बल्कि नाई लग रहा है। और ये मून पर क्या भेजेगा? इसका टकला तो खुद ही मून है। मून पर भेजते हैं? मतलब इनके पास कोई जादू है क्या जो ये लोगों को चांद के ऊपर पहुंचा देते हैं? नहीं नेहा, इनके पास कोई जादू नहीं है, लेकिन आज हमारी दुनिया में साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। काम्या की बात सुनकर निम्रत साइंटिस्ट का गंजा सर देख मजाक बनाते हुए बोलती है, ये कैसा साइंटिस्ट है? इसके तो टकले पर बाल ही नहीं है। इसका टकला देखकर तो लग रहा है कि इसका टकला ही चांद है। ये कैसी बेहुदा सी बातें कर रही हो तुम लोग? मैं चाहूँ ना तुम्हें 2 मिनट में चांद पर भेज सकता हूँ, लेकिन ना इसके लिए ना पैसे लगते, पैसे, समझी तुम? बेटा काम्या, तुम कैसे गवारों को साथ लेके आई हो? बेटा काम्या बहन, तुम इनकी बेटी हो क्या? हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ। मैं एक साइंटिस्ट की बेटी हूँ। हमारा बाप बेटी का रिश्ता लोगों के सामने इसलिए नहीं आने देना चाहती क्योंकि मेरे पापा एक सीक्रेट मिशन कर रहे हैं। इसलिए शहर में उनके होने का राज सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी सासू माँ को पता है। साइंटिस्ट जी, हमें माफ कर दीजिए। हमको पता नहीं था कि आप काम्या बहन के पापा हैं। बहन काम्या, आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन है जो इस तरह छुपकर किया जा रहा है? सॉरी निमृत, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इस बारे में मुझे खुद नहीं पता कि सीक्रेट मिशन है, इसलिए पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर ये आपके पिताजी हैं, तो क्या ये हम पांचों को चांद पर भेज सकते हैं? हमें भी चांद का नजारा देखना है। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर चांद देखने में कैसा है। मिस्टर साइंटिस्ट काम्या का चेहरा देखने लगता है, जहाँ काम्या अपने पिता को अपना सर हिलाकर उनको इशारे में हाँ करती है। ठीक है, मैं तुम सभी को ना चांद पर भेज दूंगा, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद तुम लोग धरती पे वापस आ जाओगे। बोलो, मंजूर है? लेकिन सबसे बड़ी बात और मेन बात तो यह है कि मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि इसके बारे में ना कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग ना कभी भी गलती से भी भूल कर भी किसी के भी आगे इस बात का जिक्र नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करने का वादा करती हो तो मैं तुम पांचों को चांद पर भेज सकता हूँ। हमें मंजूर है, हम वादा करते हैं मिस्टर साइंटिस्ट जी। अब क्या था, मिस्टर साइंटिस्ट के कहे अनुसार ही पांचों बहुएं मिस्टर साइंटिस्ट ये राज रखने का वादा देती है और अब मिस्टर साइंटिस्ट उन पांचों को एक साथ चांद पर भेज देता है। चांद के ऊपर जाने के बाद उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो चांद पर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात पर विश्वास करना था क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। कुछ समय पश्चात पांचों को मिस्टर साइंटिस्ट वापस धरती पर बुला लेता है और ये देख सलोनी बोलती है, काम्या बहन, हमें तो पता भी नहीं था कि एक मामूली इंसान चांद पर भी जा सकता है, लेकिन हमें तुमने इस बात पर विश्वास दिलाया और चांद पर भेजा। तुमने हमारा वो सपना पूरा किया जो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इसलिए हम तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हाँ काम्या बहन, सलोनी बिल्कुल सही कह रही है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मिस्टर साइंटिस्ट, आपका भी बहुत धन्यवाद। इस तरह पांचों अपने घर जाती हैं और इस राज को राज ही रखती हैं और खुशी से अपने घर परिवार को संभाल लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।